अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज आपके लिए दुनिया की बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। अल जज़ीरा नाम का एक अरेबियन अखबार है जिसमें ये रिपोर्ट छपी है और तमाम अरब के न्यूज़ चैनलों पे ये खबर इस वक्त चल रही है, इस टाइम चल रही है। इसका मतलब ये खबर बिल्कुल सही है, ये फेक नहीं है। स्क्रीन पर आप जो अपनी वीडियो देख रहे हैं, ये बच्चा 2 साल का महज बच्चा है जो पूरा का पूरा कुरान हाफिज है। अल्लाह ने इसको अल्लाह की तरफ से कुरान हाफिज पैदा किया है। ये कोई इस तरह की वीडियो नहीं है। आए दिन व्हाट्सएप पे जो मैसेज घूमते हैं, इसको बिल्कुल ऐसा मत समझना। आप गूगल पे जाकर के अल जज़ीरा नाम के अखबार को देख सकते हैं, तमाम अरबी न्यूज़ चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा पता चल जाएगा। तो माजरा क्या है, माजरा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो स्क्रीन पर आप अपने ये बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चा महज 2 साल की उम्र का है और ये पूरा का पूरा कुरान हाफिज है। दोस्तों, इस बात का पता तब चला जब इनके यहाँ पर एक कुरान हाफिज आए और उन्होंने कलम पाक की कुछ आयतें पढ़ना शुरू की। जहाँ पर वो रुक गए, जहाँ पर वो भूल गए, वहाँ पर इस बच्चों ने उनको लुकमा दिया, यानी कि आगे की लाइन बताई बोल करके, जहाँ से उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया। उनको बहुत हैरानी होती है कि आखिर 2 साल का बच्चा जो अभी बोल भी नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, ये दूसरी दुनियाई कोई बातें नहीं बोल सकता, लेकिन कुरान की तिलावत बखूबी कर रहा है। इस खबर को आप ऐसे मत लेना जिसे आए दिन व्हाट्सएप पे मैसेज घूमते रहते हैं बहुत सारी फेक न्यूज़ की। मैं ये खबर आपको सऊदी अरब की एक रेप्यूटेड अखबार अल जज़ीरा से निकाल करके दे रहा हूँ और तमाम सऊदी अरब के बड़े बड़े न्यूज़ जो चैनल हैं वहाँ पर भी ये खबर आम है और लगातार बहुत वायरल है, इस समय चल रही है। दोस्तों, अल्लाह का ये करिश्मा देखो कि ये बच्चा महज 2 साल की उम्र का है और 2 साल की उम्र में ये तमाम जितने भी बड़े बड़े हाफिज हैं उन सबको लुकमा दे करके जो इटक रहे हैं उन्हें बता रहा है। अब मैं ये वीडियो शुरू करने वाला हूँ। आगे की पूरी बात, पूरी जो तफसील से आपको जानने को मिलेगा। इस वीडियो में जो कमेंट्री की है वो अल कलाम टीवी से हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا. والله أحد الله الصمد الله الصمد لم يولد لم يلد ولم يولد. والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा हाफिज़ कुरान पैदा हुआ? जी हाँ, एक ऐसा ज़िंदा मौजिज़ा अफ्रीकी अरब मुल्क के अलजायर में पेश आया है। आपको बताते चले कि अफ्रीकी अरब मुल्क के जज़ायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज़ कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच गई है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और ज़िंदा मौजिज़ा करार दिया जा रहा है, जबकि वो दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज़ कुरान होने का एज़ाज़ भी हासिल कर चुका है। यहया नामी 2 साला बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज़ है। वो सिवाय कुरानी आयात, मुख्तसर अहादीस और मसनून दुआए के एक लफ्ज़ का भी तकल्लुम नहीं कर सकता, हत्ता कि वो दर्राजा साइकिल भी नहीं कह सकता, लेकिन कुरान करीम रवानी से पढ़ सकता है। अल जज़ायर समेत अरब ममालिक के अखबारात और टीवी चैनलों ने यहया की पूरी स्टोरी चलाई जा रही है। जब नाजरीन इस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता। अल जज़ायर के सबसे बड़े अखबार अशरूक ने इस मौजिज़ाती बच्चे और उसके वालिदैन से खुसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है। उनकी वालिदा का कहना है कि मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है जहां नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम समझ रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास आपको बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुज़ुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि यह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। यह सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं
सैयदना साद बिन अबी वक़ास के पास पहुँची तो वहाँ एक सफ़ेद रंग की दीवार थी जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती जड़ा हुआ था। सैयदना साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे फ़रमाया कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। चुनांचे मैंने उसे निकाल लिया, जिसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं इस अजीब व गरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि इसी दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद जब उस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने निदा लगाई, जिसमें सूरह रहमान की 10वीं आयत मुझे सुनाई गई, जिसका तर्जुमा यह है, ए ज़करिया, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम यहया होगा। ये आयत पहले मुझे याद नहीं थी, अब मैं सुनने के बाद मुझे भी याद हो गई। मैं इस आयत को बच्चे की विलादत तक दोहराती रही। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम यहया रख दिया। इस बच्चे का दाया हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। हम एक उंगली को जायद समझकर कटवाने के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद बताया अगर इस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। इस इजाफी उंगली के साथ यहया का दायां हाथ ऐसा लगता है जैसे हक़ ताला का इसमें मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने उसे कटवाने का इरादा छोड़ दिया। यहया की खाला का कहना है कि जब इस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन मैंने देखा कि यह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था और उसने अपने हाथ की शहादत की उंगली को ऐसे उठाया जैसे कलमा शहादत पढ़ते वक्त उठाया जाता है। उनका मज़ीद कहना है कि यहया आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फ़ौरन खामोश हो जाता है। यहया के बारे में उसके अहले खाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुए जब उसकी उम्र 1 बरस हुई। उसने दीवार में लगे फ़रेम की जानिब इशारा किया और उस पर लिखे हुए कलमा तय्यबा को पढ़ने लगा। उसके बाद यहया कुरान करीम खोलकर उसमें आयत सजदा ढूंढकर पढ़ने लगा। अपने हम उम्र की तरह उसे खिलौनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताब ही हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान या किताब ना मिले तो वो टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई यहया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए तो उसकी गोया शामत आ जाती है। ये पैदाइशी हाफिज़ उससे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उस गलती की इस्लाह ना करा ले। हिफ्ज़ कुरान के साथ रफ्ता रफ्ता यहया की सलाहियतों में इजाफ़ा होने लगा। वो अब मशहूर क़ुर्राए कराम और मशाइख में फ़र्क भी करने लगा है। फिर यहया को बाज़ लोगों ने बताया कि इस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है, वही उसकी ज़ुबान से बोलते हैं। तो यहया की माँ उसे लेकर इलाके के बड़े बड़े आलिम दीन आमिल के पास चली गई। जब आमिल यहया पर दम करने के लिए कुरानी आयात पढ़ने लगे तो उसने भी इस आमिल के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर आमिल ने यहया की माँ से कहा कि इस बच्चे पर किसी जिन का असर नहीं है, यह कुदरत का बहुत बड़ा मौजिज़ा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इसी तरह का आपका भाई और भी बहुत सारी न्यूज़ लेकर के आता रहता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप सब लोगों का ईमान ताज़ा हो गया होगा। आप सब लोगों का जितना भी, अगर आप लोगों के मन में ये बहुत सारी चीज़ें होंगी कि ये फेक न्यूज़ है, या बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इस समय पूरे सोशल मीडिया पर ये वायरल है, अरब के सारे चैनल्स पे ये वायरल है, तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।